कुछ लोग मालो दौलत के आ जाने से फ़रौनियत इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिएगा, कुछ लोग ओहदे आ जाने से जालिम बन जाते हैं। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए, अल्लाह की जो ज़ात है ना, वो आपको ये हिस्ट्री उठा के देख लें, अल्लाह ताला ने चिड़ियों से बाज मरवाए हुए हैं, ठीक है ना। एक बड़े छोटे इंसान से बहुत बड़े, जैसे कि आप अबाबील की मिसाल ले लें, अबाबील से हाथियों को ढाया हुआ है, वो अल्लाह ताला है। यहाँ पर सदा बादशाही अल्लाह ताला की है। लेकिन कुछ लोग जब इनके पास पैसा आता है, ओहदा आता है, कि दूसरे लोगों को ये हकीर समझना शुरू कर देते हैं। ये इनके अंदर इतनी सफाकियत, इतना जालमपन आ जाता है कि जब इनके पास कुछ नहीं होता तो ये आजिज़ होते हैं, ये लोगों के सामने आजिज़ी दिखाते हैं। और जब इनके पास ओहदा आ जाता है, पैसा आ जाता है, ये फ़रौनियत पे उतर आते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला ये चीज़ें दे के भी आजमाता है और ये चीज़ें छीन के भी आजमाता है। याद रखिएगा, ये जो मालो दौलत, ये जो ओहदे हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। आप समझ रहे हैं किसी को कि ये अब बहुत कमज़ोर है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है। याद रखिएगा, जिसका ईमान अल्लाह ताला पर हो ना, चाहे वो दिखने में जितना मर्जी कमज़ोर हो, वो आपके गले का फंदा भी बन सकता है। याद रखिएगा, हमेशा जालिम बंदा सदा नहीं रहता। ये दुनिया अल्लाह ताला ने ना, ये इन चीज़ों के लिए नहीं बनाई थी। अल्लाह ताला ने, अगर आप कुरान पाक की स्टडी करें, आपको पता चलेगा अल्लाह ताला ने ये दुनिया अपनी इबादत के लिए बनाई थी। लेकिन ये दुनिया कर क्या रही है? ये पैसे में अंधे होके, और ये हमेशा आप याद रखिए, जिसके पास पैसा ज़्यादा आता है ना, अकड़ उसके अंदर ज़्यादा आती है, आजिज़ी ख़त्म हो जाती है। इनको अपने अपने नहीं लगते, चूँकि पैसा आ गया, ये तो फ़रौनियत इस तरह की इख्तियार कर लेते हैं कि जैसे सका खून भी इनको, भाईजान, ये लाल खून को कहते हैं, ये तो सफ़ेद हो गया। इनको पता है वो क्यों सफ़ेद नज़र आ रहा है? इसलिए सफ़ेद नज़र आ रहा है कि ये, आपको मैं बताऊं कि ये मालो दौलत का नशा इनको सफ़ेद कर देता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ज़रा अपनी हिस्ट्री देखें, इस्लामिक हिस्ट्री देखें, कभी कोई फ़रौन से भी बड़ा जालिम हुआ है? तौबा नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। फ़रौन खुद को खुदा कहलवाता रहा है। और ये इस फ़रौन ने इतने जुल्म किए अपनी, जब वो कौम थी उनके ऊपर इतने जुल्म किए। क्या वो अब जिंदा है? लेकिन वो एक इबरत की मिसाल बन के रह गया। आप ज़रा देखें, उसकी मम्मी आपको, उसका जिस्म आपको आज इबरत के लिए दिखाई दे रहा है। अल्लाह ने क्यों ये इबरत का निशान ऐसे बनाया कि लोग जब जालमियत का रूप अपनाए तो वो ये मिसाल देख लें कि इसके साथ क्या हुआ है। शद्दाद, ये क्या था, इसके साथ क्या हुआ है। आप और भी अपनी इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, या आप जितने भी दुनियावी हिस्ट्री देख लें, आप ज़रा चेक करें इन जालिमीन के साथ हुआ क्या वो आज जिंदा हैं। आप एक छोटी सी बात ले लें, मुझे एक बात बताएं, एक हिटलर का नाम सुना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन आप उसके दोनों एस्पेक्ट आपको नजर आएंगे। वो क्या था? वो उसने एक दफ़ा तबाही पूरी दुनिया में मचा दी थी। क्या आज वो जिंदा है? मुझे बताएं कहाँ है वो। यहाँ जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। हमने अपना आखिरत का सामान बनाना है, आखिरत की तैयारी करनी है। कहीं ये मालो दौलत के चक्कर में हम अपनी आखिरत तो नहीं गंवा रहे। क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको ये मालो दौलत इकट्ठा करने के लिए यहाँ भेजा था? मुझे बताएं किस किताब में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर मालो दौलत इकट्ठा करें और अय्याशियाँ करें, और अपने से जो जिनके पास पैसे नहीं हैं या मालो दौलत नहीं है उनके ऊपर आप जुल्म करें, अपनी मर्जी चलाएं? आपको किसने इख्तियार दिया? मेरी बात याद रखिएगा, ये जो आपके अंदर जो फ़रौनियत है ना, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। ना हमेशा सेहत रहती है, ना हमेशा ये पैसा रहता है। जिन चीज़ों के ऊपर आप मान करते हैं, वो कोई चीज़ आपके पास हमेशा रहने वाली नहीं। हमेशा रहने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पर तवक्कल करें, जिस तरह हम सब अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। और मेरी बात याद रखिएगा, आप देख लें, अल्लाह ताला ने जितने भी जालिम गुजरे उनकी रस्सी ज़रूर दराज की थी, लेकिन उनको इतनी भी खुली छूट नहीं दी थी कि वो हमेशा ही जुल्म ढाते रहें। अल्लाह ताला की जो पकड़ होती है ना, वो आपको इबरत बना के छोड़ देती है। ये मेरा मैसेज तमाम सुनने वालों को है कि अगर किसी के जहन में फ़रौनियत आ जाती है, आपके पास पैसा आ जाए तब आती है, या आपके पास कोई ओहदा आ जाए तब आती है, याद रखिएगा अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, कोई नहीं देख रहा। आप जितना मर्जी खुद को डिफेंड करते रहें, हकीकत दुनिया को भी पता है और अल्लाह ताला की ज़ात भी जानती है कि हकीकत क्या है। मेरी बात याद रखें, एक अपनी सिमत कायम करें, हमेशा डट जाएं हक और सच पर। जितने लोग भी इस टाइम शिकार है जुल्म का, कितनी के देर ये लोग आपके ऊपर जुल्म करेंगे, कितनी के देर अपने मालो दौलत का इस्तेमाल करके आपके ऊपर जुल्म ढाएंगे, या अपने ओहदों के ऊपर अपना ये गरूर करके आपको धमकाएंगे, आपको हर तरह की धमकी देंगे। कब तक ये चलेगा? लेकिन काश के ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने ना चूंटियों से भी बड़े ऐसे काम लिए हैं जो हाथियों को भी गिरा देती है। तो ये मेरे वीडियो का एक ऐसा पैगाम है तमाम सुनने वालों को जो फ़रौनियत ज़हन के मालिक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, बाज आ जाएं।
اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. اصل طاقت کا سر چشمہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور الحمدللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہیں. اور کیا ہمارا کردار اشرف جیسا ہے؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کس چیز کے پیچھے ہم پڑ گئے؟ دو چیزیں ہمیشہ نہیں رہنے والی. اس چیز کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں آپ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر آئیں؟ یہ زندگی جتنی بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کیا, نہ ایک سیکنڈ اوپر ہونا نہ نیچے ہونا. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کر سکتے ہیں تو کسی کا بھلا کریں, کسی کے ساتھ نیکی کریں. پیسوں سے نیکی نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی سمجھے کہ مال و دولت سے نیکی. کسی کو جیتنا ہوتا ہے نا تو اچھے الفاظ سے بھی آپ جیت سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارے نبی کریم جو ہے نا, وہ تو رستے میں رکھا ہوا پتھر بھی ہے نا, وہ بھی ہٹا دیتے تھے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. ہم یہاں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ پتھر کی بجائے ایسے روڑے اٹکا رہا ہے کہ کوئی ترقی نہ کرے, کوئی آگے نہ بڑھے, اور ظلم کی داستانیں کری جا رہے ہیں اپنے مفادات صرف حاصل کرنے کے لیے. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے فالو کریں. اور اگر آپ یوٹیوب میں میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں, اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ فرعونیت صفت انسان نیست و نبود ہو سکیں یا وہ اپنی اصلاح کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.